नमस्कार, जय श्री राम। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा एक हिंदी फिल्म में डायलॉग था। लेकिन इस डायलॉग को थोड़ा सा चेंज करते हुए हम ऐसा कहेंगे कि डॉन को पकड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। यह वाक्य शेयर मार्केट के लिए है, यहाँ के ट्रेंड्स के लिए है, यहाँ के साइकिल्स के लिए है। सिर्फ फंडामेंटल्स, डेटा एनालिसिस और बहुत सारा जो एनालिसिस करके मार्केट में आप पूरी तरह से यशस्वी नहीं हो सकते। तो आपको अगर पूरी तरह से यशस्वी होना है तो टाइम साइकिल जो है वो अगर एस्ट्रोलॉजिकली आपने सीखने का प्रयास किया, उसका यूज अगर आपने किया तो वहाँ सक्सेस रेशियो आपका बढ़ने के चांसेस होते हैं। देखिए, इस चराचर में ग्रह तारों का हर चेतन और अचेतन वस्तुओं पर और व्यक्तियों पर, प्राणियों पर, हर थिंग्स पर इफेक्ट होता है। यह मान्यता है और इस मान्यता के आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे भी ग्रह में कुछ प्लानिटरी ट्रांजिशंस चेंज होते हैं, कुछ नक्षत्र बदल होते हैं, राशि परिवर्तन, संक्रमण होते हैं, या ग्रहों की जो गति है वो गति में परिवर्तन होते हैं। जैसे कि वो बहुत ही सुपरफास्ट मोड में जा रहे हैं, फिर एकदम स्टैच्यूटरी हो रहे हैं, स्तंभी हो रहे हैं, फिर वक्री हो रहे हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, इसका परिणाम अंतिमतः इस जग पर, पूरे व्यवहार पर पड़ता है। तो इसे जानने के लिए हमें उन ग्रहों की चाल समझनी चाहिए। अभी ग्रहों में बहुत सारे प्रकार है, जैसे कि शनि, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो। ये जो प्लैनेट्स है दे आर वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट्स। तो उसको उस तरह से समझना होगा कि उसका जो परिणाम कलेक्टिव डेस्टिनी के ऊपर किस तरह से पड़ता है। जैसे शनि मार्गी होने के बाद में अभी मार्केट में एक अलग वातावरण की निर्मित हो चुकी है। अब गुरु मार्गी होगा, तो गुरु मार्गी होने के बाद में गुरु जैसा शुभ ग्रह जब मार्गी होता है, जब डायरेक्ट होकर आगे चलने लगता है, तो वो शुभत्व जरूर लाता है। और वो अकेला नहीं है, तो वो रवि और बुध इन ग्रहों के साथ में ट्राइन करने वाला है, नवपंचम योग करने वाला है। तो इससे जाके आगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स जनवरी के एंडिंग के बाद से मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। फिर शीघ्र गति जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी के मूवमेंट्स अभी सुपर फास्ट मोड में जाने वाले हैं। सामान्यतः उसकी गति 75 to 80 तक होती है, लेकिन अब वह 130 तक जाने वाला है। तो वह बड़े बदलाव, बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लाने वाला है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और मर्क्यूरी के साथ साथ फिर सन का ट्रांजिशन जो मकर संक्रमण होगा जनवरी में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज चेंजेस लाते हैं अलग अलग प्रकार के। तो उनको हम अगर प्लैनेट के साइकिल्स के द्वारा, टाइम फ्रेम के द्वारा अगर समझ सके और तो उसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, आने वाले समय में ट्रेंड्स भी बहुत सारे चेंज होने जा रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन सेक्टर जो है, कि हाइड्रोजन सेक्टर ईवीएम जैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें भी अभी नए बदलाव लाएगा। फिर पेट्रोकेमिकल सेक्टर के ऊपर भी उसका परिणाम होगा, और आगे चल के बहुत सारे हमारे जो व्हीकल्स है वो हाइड्रोजन पे चलने वाले होंगे, जिससे कि एनवायरमेंट का भी जो प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, वो कम होने में मदद मिलेगी, और हमारे ओजोन के जो लेयर्स है उसका रक्षण भी होगा। फिर रोबोटिक्स आने वाला है, तो रोबोटिक्स से क्या फर्क पड़ेगा, तो पूरा चेंज होने वाला है। मतलब युद्ध क्षेत्र में भी रोबोट्स का प्रयोग होने वाला है। तो रोबोट युद्ध लड़ने लगेंगे, और फिर सैनिक लोग का जो प्राण जाते हैं, नुकसान होता है, वो कम हो जाएगा। तो ऑटोमेशन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आने वाला है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी बहुत सारे अच्छे बदलाव हो रहे हैं। इथेनॉल सेक्टर आगे आने वाला है, सेमीकंडक्टर आगे आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ऑटोमेशन सब जगह होने वाला है, जिससे बेरोजगारी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन एक आधुनिकता, एक मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे आने वाला है। अगर और गवर्नमेंट पीएसयू इसमें भी भारत सरकार के द्वारा बहुत अच्छे निर्णय अभी ये अगले महीने में लेने की उम्मीद है, तो उसमें भी बहुत सारे अच्छे संकेत प्राप्त हो रहे हैं। तो इन सभी बातों का अगर आप ख्याल रख के निर्णय लेंगे और अपने अगले 2 साल का अगर प्लानिंग करेंगे, तो 2 साल के बाद आप हमेशा हमें जरूर याद करोगे, ये हमारा वादा है।